हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह हमारा पहला वीडियो है HTML प्लेलिस्ट का। आज हम पढ़ेंगे HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML हम किस लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है HTML में, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML का पेज स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके, जिसका हम उपयोग करके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जो हम वेब ब्राउजर में कंटेंट दिखते हैं एक वेबसाइट का, वो सब बनता है किसमें? HTML में। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब जानते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स इन HTML। एलिमेंट्स क्या होता है HTML में? एलिमेंट होता है जिसका एक स्टार्ट टैग होता है, स्टार्ट टैग के बाद कंटेंट रहता है, देन टैग एंड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टार्ट टैग लिया, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट टैग लिखा मैंने, देन कुछ कंटेंट हम देंगे, देन हम टैग को एंड करेंगे। ठीक है, तो इस सब कुछ ये स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग सबको मिला के एलिमेंट बनता है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका एंड टैग नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ब्रेक, ब्रेक टैग हम यूज करते हैं BR, जिसका कुछ भी एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। चलिए अब हम देखेंगे एलिमेंट्स का एग्जांपल। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, अच्छी तरह दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग का एग्जांपल लेता हूँ। H1 टैग से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट हेडिंग, देन मैंने टैग को एंड किया। ठीक है, तो H1 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैंने लिखा, ये सारे चीज को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक BR टैग ले लिया, BR टैग क्यों यूज होता है? BR टैग यूज होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ब्रेक टैग का कुछ भी एंड टैग नहीं होता है, तो ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे HTML का पेज स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो HTML का पेज स्ट्रक्चर में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करके एक HTML पेज बनाएंगे। एक प्रॉपर गुड लुकिंग पेज बनता है, जिस चीज को लेके उसको हम यूज करेंगे, उसके बिना HTML पेज का अच्छा दिखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो उस टैग को मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कि पहले हम HTML लेंगे, देन हेड टैग लेंगे, उसके बाद टाइटल टैग लेंगे, देन टाइटल में कुछ टाइटल रहेगा। ठीक है, टाइटल टैग एंड करेंगे, देन शुरू होगा, देन एंड होगा हेड टैग का। ठीक है, देन हम लेंगे, उसके बाद हम बॉडी टैग शुरू करेंगे। बॉडी टैग के अंदर क्या रहेगा? जो भी कंटेंट हम वेब पेज में शो करेंगे वो सारी चीज रहेगा बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, वहां पर कंटेंट्स 2000 डिस्प्ले इन वेब पेज, वो सारी चीज रहेगा बॉडी टैग के अंदर। हम यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद हम HTML टैग को क्लोज कर लेंगे। ये हमारा है पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक बेसिक पेज स्ट्रक्चर है, इसके बिना वेब पेज अधूरा लगेगा, एरर शो करेगा। एक प्रॉपर वेब पेज बनाने के लिए ये चीजें हमको नेसेसिटी है, इसके बिना वेब पेज अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम उसका एग्जांपल लेके देखेंगे कैसे हम एक पेज स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ, VS कोड ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और साइड में वेब ब्राउजर भी गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। जो भी हम कोड लिखेंगे वहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिकल में यहाँ पे शो करेगा हमको, तो हमको समझने में आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि
HTML का पेज स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो किस तरह लिखते हैं। तो हम पहले लेंगे HTML टैग, ठीक है। VS कोड में इजी है कि आप जो भी टैग ओपन टैग लिखेंगे, आप क्लोज ब्रैकेट लिखते ही वो ऑटोमेटिकली क्लोज टैग भी अपने आप ही लिख लेगा, आपको कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिर HTML टैग के अंदर रहेगा हेड टैग, हेड टैग के अंदर रहेगा टाइटल टैग। टाइटल टैग यूज होता है वेब पेज का नाम रखने के लिए, जो कि हम जब सर्च करेंगे गूगल में तो वो सब हमको वो नाम के अनुसार हमको शो करेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा वेब ब्राउजर का नाम है index.html, ठीक है, जो मैंने फाइल बनाते वक्त नाम दिया था। अब मैं यहाँ पे टाइटल में नाम चेंज करूंगा। चलिए नाम लिखते हैं सिंपल HTML ही मैंने लिख दिया। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नाम चेंज हो गया, हमारा वेब पेज का नाम चेंज हो गया। index.html से मैंने जो भी नाम रखा टाइटल में वो नाम आ गया, ठीक है। देन चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्या हमको बेसिक HTML का स्ट्रक्चर मैंडेटरी नीड है एक पेज बनाने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग किस लिए यूज होता है? बॉडी टैग यूज होता है जो भी कंटेंट हम वेब ब्राउजर में या वेब पेज में शो करना चाहते हैं, जो भी हम लिखते हैं वो सारी चीजें लिखा जाता है बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हर टैग क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, कहाँ क्या यूज करने से क्या गलती होगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि HTML पेज स्ट्रक्चर का बेसिक नीड ये है, उसके बिना एक प्रॉपर एक गुड लुकिंग वेब पेज नहीं बन सकता, ठीक है। ये बेसिक नीड है। तो हम यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। मैं यहाँ पर हेडिंग टैग लेता हूँ। हेडिंग टैग में मैं लिखूंगा दिस इज माई हेडिंग, ओके, दिस इज माई हेडिंग। चलिए देखते हैं वेब ब्राउजर में वो शो करता है कि नहीं, हमारा कोड ठीक है कि नहीं। आ गया यहाँ पर दिस इज माई हेडिंग, वो हमको वेब ब्राउजर में शो हो गया, तो हमारा कोड ठीक है। नेक्स्ट हम एक और पैराग्राफ लेंगे, पी टैग लेंगे जो कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट HTML प्लेलिस्ट वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया, आ गया दिस इज माई फर्स्ट HTML प्लेलिस्ट वीडियो। चलिए अब हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आ गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया, तो हमारा कोड ठीक है, जो भी हम लिखा जो भी हम टैग यूज किए वो सब सही है। ये सारे टैग्स HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, कहाँ पर ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, कहाँ पर क्लोज होगा, कहाँ पर गलती से क्लोज करने से एरर आता है, वो सारी चीज हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई पूरी होने का जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं क्वेश्चन का पोल वहां पर देता हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा। और कुछ चैनल का अपडेट होगा तो मैं वहां पर आपको पहले से ही बता दूंगा, ठीक। तो ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको कहाँ भी कोई गलती, कोई मिस्टेक या फिर कोई कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आगे वीडियो में वो सारी चीजें डेवलप करता जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।